नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर हम जो है 11th क्लास की जो सेट से रिलेटेड वीडियो है उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। और इससे जो रिलेटेड वीडियो है हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं उनमें जाकर आप देख सकते हैं, जिनका लिंक हमने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप जो है, अगर आपको हमारा पिछला लेक्चर देखना है 11th क्लास से रिलेटेड, सेट से रिलेटेड, उसमें दो फॉर्म बता रखे हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट से मेकिंग। और उससे रिलेटेड अब एक्सरसाइज हम एनसीईआरटी जो 11th क्लास से रिलेटेड बुक है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक फॉर्म आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, एक प्रॉब्लम है। देखिए इसमें क्या है, देखिए एक सेट दे रखा है, इसमें नंबर दे रखे हैं 1 से लेके 6 तक के नंबर हैं। तो ये कह रहा है कि इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इन ब्लैंक स्पेस। यानी यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दे रखा है इनमें, ये 6 प्रॉब्लम है। तो सभी में देखो ब्लैंक स्पेस दे रखा है सभी में। तो इसमें ये बताना है, अगर ये जो पहले मैं बता दूं कि इसका मीनिंग क्या होता है। ये एप्सिलॉन होता है, तो इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है और इसमें एप्सिलॉन लगा दें और कैपिटल ए में रख दें, तो उसका मतलब ये है कि ये ए बिलोंग टू ए है, कि ए जो ये स्मॉल ए है ये कैपिटल ए के अंदर आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे अब मैं पहला क्वेश्चन लूं तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना होगा। जैसे 5 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये ए है यहाँ पे कैपिटल, अब ए में ये देखिए 5 है या नहीं। हाँ भाई है 5। तो जब 5 है तो इसका मतलब ये इसमें बिलोंग कर जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी इस स्पेस की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला साइन बिलोंग टू का, यानी 5 जो बिलोंग टू हो जाएगा वो कैपिटल ए हो जाएगा। अब तो आप आसानी से बता सकते हैं सेकेंड थर्ड कोई भी क्वेश्चन है। जैसे 8 है, 8 स्पेस दे रखा है और यहाँ कैपिटल ए है। अब यहाँ देखिए 8 है नहीं है, तो जाहिर सी बात है एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जैसे वहां पे है ये वाला साइन है। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे 0 नहीं है तो ये नॉट बिलोंग आ जाएगा, और फिर उसके बाद में 4 बिलोंग है तो यहाँ पे ये बिलोंग आ जाएगा, बिलोंग आ जाएगा। 10 है नहीं तो नॉट बिलोंग आएगा। तो आसानी से आप सारे कर सकते हैं। क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि एक राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब हमने बता रखा है आपको, रोस्टर फॉर्म होती है एक लिस्टेड फॉर्म, एक कर्ली ब्रैकेट होता है उसके अंदर पूरे नंबर लिस्टेड होते हैं उसमें। बट ये शॉर्ट फॉर्म होती है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है सेट्स की, और इस इन सभी को, सभी ये 6 प्रॉब्लम है, इन सभी को हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं इसी को लिख दूंगी, इसी के सामने अगर ए है, ए मान ले, तो लिस्ट बनानी स्टार्ट करिए। पहले क्या है, एक्स सच दैट, सच दैट का मतलब ऐसे है कि सच एक्स इज इंटेजर। तो इंटेजर हमें पता ही है क्या होती है, माइनस के भी होते हैं प्लस के भी, लेकिन एक्स जो है वो बड़ा है -3 से, यानी -3। और इंटेजर क्या है, -3 से बड़े, -2 है, -1 है, ठीक है। और 7 से छोटा यानी क्या है 6। तो जाहिर सी बात है, यानी -2 आ जाएगा एक, तो फिर -1, और फिर इससे बड़ा क्या है इंटेजर 0, इससे बड़ा इंटेजर 1, फिर इससे बड़ा 2, इससे बड़ा 3, इससे बड़ा 4, इससे बड़ा 5, इससे बड़ा 6। लेकिन हमें 7 तक ही जाना था, 7 से छोटे, तो 7 से छोटे 6 तक है, बस 7 हम लेंगे नहीं। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म आ जाएगी इस वाले सेट की। क्लियर है। अब बी को देखिए आप, इसमें क्या है, बी सेट क्या है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे बी ही सेट ले लो, ठीक है। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कर दो, कहाँ से, 1 से स्टार्ट कर दो, लेकिन लेस देन 6 तक जाएंगे आप। 1 2 3 4 5 और 6 से छोटे हैं तो बस यहीं तक जाइए, बस ये सेट हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी सेट बी की। क्लियर है ये वाली फॉर्म। अब सी पे जाइए, सी पे क्या है, x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट नंबर ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको x 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, कि इसका जो डिजिट का सम है
वो 8 होगा। तो ऐसा दो दो डिजिट की क्या क्या नंबर हो सकते हैं? देखो, एक तो हो सकता है 2 और 6, इनका डिजिट का सम ये होगा। और फिर उसके बाद में और क्या हो सकता है, अभी देख लेते हैं अलग अलग डिजिट, फिर फुल रिपीट भी अलग कर लेंगे। फिर एक हो सकता है 7 और 1, ठीक। एक डिजिट तो ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक होगा 5 और 3, और एक होगा 4 और 4, ठीक है। और क्या हो सकता है, अब इनका रिपीट कर लो। 6 का यानी 6 2, इसका 1 7, और ये आ जाएगा 3 5, और 4 4 का तो यही रहेगा बस। तो कुल मिला के ये नंबर आ जाएंगे टोटल यहाँ पे इस सेट के लिए, सी वाले के लिए। तो सी वाले के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे सी सेट है, नंबर आ जाएंगे हमारे पे 2 डिजिट का सम है ना। तो एक तो 26, एक आ जाएगा 62, और फिर आ जाएगा एक 71, और एक एक आ जाएगा 17, यानी 17, और फिर एक आ जाएगा 53, ठीक है। और फिर एक आएगा, एक नंबर और होगा इसमें, एक नंबर जो कोई और नंबर में आएगा, ये नंबर आएगा आपका एक 80 भी आ जाएगा, लेकिन 08 नहीं हो सकता, क्योंकि 08 हम कह नहीं सकते, खाली एक नंबर ही होता है, और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, 2 डिजिट का हमें बताना है। तो एक 80 भी आ जाएगा नंबर इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखना है बस, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी बस। कोई, क्योंकि ये डिजिट में 2 डिजिट में आ ही जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 8 में जैसे 10 30 15 में से कोई एक नंबर 2 डिजिट में जाए, क्योंकि 0 तो काउंट होगी नहीं सम में, तो 8 वो सिंगल नंबर आ जाता है, तो 8 और 0 8 आ जाएगा। तो ये कुल नंबर होंगे, आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। तो ये कैसे आ रहे हैं ये बता दिया मैंने कि 6 और 2 8 आएगा, फिर 6 और 2 फिर ये भी 8, 7 और 1 5 और 3 3 5 4 4, बस ये एक नंबर है। 4 4 को एक बार इसलिए लेते हैं कि क्योंकि दोबारा हम 4 को अल्टरनेट के हिसाब से उसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती, वो नंबर फिर भी एक ही आएगा। क्लियर? डी एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं हमें पता है, एक 2 होगा, एक 3 होगा, 5 होगा, और 7 होगा, 7 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद ये आ जाएगा हमारा 17 19, और फिर 23, फिर उसके बाद 29, फिर उसके बाद 31, उसके बाद 37, उसके बाद 41 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, फिर 61। हमें नंबर लेना क्या, 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब 60 को कौन डिवाइड कर रहा है, एक तो 2, एक कौन डिवाइड कर रहा है 5, 3 भी कर रहा है, और 5 भी कर रहा है, और कौन सा डिवाइड कर रहा है इसमें, और तो आई थिंक कोई नंबर नहीं करेगा। तो बस ये नंबर आ जाएंगे 2 3 5 ओनली, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सेट का डी सेट है ये आ जाएगा 2 3 5, ये आंसर आ जाएगा। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसमें सेट ऑफ ऑल लेटर, अब लेटर तो ए बी सी डी ए से लेके जेड तक सारे होंगे, लेकिन सेट के अंदर खास बात है कि कोई लेटर अगर 2 बार आ रहा है तो वो एक बार ही आएगा, तो उसमें कुछ लेटर जो 2 बार आ रहे हैं वो एक बार ही आएंगे। कुल मिला के जो भी लेटर इसमें दे रखे हैं वो एक बार लिखने होंगे आपको। देखो जैसे ई है, ई सेट बनाओ, अब सेट के अंदर क्या है, टी है, लो ये एक बार ही आएगा। अब टी अगर यहाँ कहीं आ रखा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आर है, आर अगर यहाँ कैंसिल है ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक बार ही लिख रहा है। फिर आई है, आई अगर कहीं और आ रखी है तो वो भी कैंसिल हो जाएगी, आई एक बार ही है तो आई। फिर जी है, जी एक बार है तो, और आगे ये नहीं आएगी, यहाँ है नहीं। ओ यहाँ पे है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा बस,
फिर उसके बाद में n है, n अगर और है तो नहीं है, ये भी एक बार ही आएगा। फिर ये m है, m भी एक बार ही आ रखा तो m आ जाएगा m। फिर e है दोबारा नहीं है तो ये भी एक बार ही आएगा। फिर t तो आ चुका, r y नहीं है, बस ये सेट हो जाएगा भाई, रिपीट नहीं होना चाहिए बस कुछ भी, ये आपका सेट आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल लेटर्स। अब देखो सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड, ये भी ऐसे ही है, ये भी आप आसानी से कर लेना होगा, ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है, ये आपके खुद के लिए है, खुद आप इसे करना, रिपीट नहीं करना। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इसको ये आपको लिस्टेड फॉर्म दे रखी है, यानी रोस्टर फॉर्म दे रखी है, तो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, यानी शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकती है इसकी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने के लिए जैसे मान लो इसे लेट कर लो, सॉल्व करने के लिए लेट कर लिए, जो पहला क्वेश्चन है ए जो है 3 6 9 12, तो ए जो का तुम तो x मान लो सच दैट ऐसे है कि x आपको दिख रहा होगा 3 का मल्टीपल दिख रहा होगा, तो ये 3n ले लो और यहाँ पे बताओ कि n इज कैसे है, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, और n किसके किससे किसके बीच में जा रहा है, ये 1 से तो बड़ा होगा और छोटा किससे होगा, ये 4 तक जाएगा, यानी इसके इक्वल भी होगा। 4 से बने जैसे 4 रखेंगे तो 3 4 से देखो 12 और 3 3 जगह कितना आ जाएगा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 1, तो ये फॉर्म आ जाएगी, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी इस वाले की। इसमें आपको देखो सेकंड वाले में क्या करना है, सेकंड वाला देखो, इसमें अगर आपको ध्यान से दिख रहे हो इसे प्लेट कर लो भाई, बी मान लो 2 और 4 को क्या लिख सको 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 13 को क्या 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो अब इसे भी ऐसे ही लिख दो भाई कि b है कि x जो है ऐसे है कि यहाँ पे जो x है x इज पावर ऑफ 2, ऐसे है कि जो यहाँ पे और n जो है यहाँ पे 2 की पावर n में है, 2 की पावर n में है, x की पावर 2 या और ऐसे करके लिख दो 2 की पावर n, और जहाँ n जो है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, n जो है वो 5 के बीच तक, 1 से लेकर 5 तक, ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो n क्या है 5 तक, ये हो गया आपका। अब थर्ड में देखो ऐसे ही ये देखो 5 है, इसे क्या लिख दोगे आप, अगर इसे मान लो सी के मान लो आप, तो x सच दैट इसे लिख देंगे 5 की पावर, देखो ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 को कह सकते हैं, तो ये 5 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 4 क्यों, 5 की पावर 2 की वैल्यू 25, 25 इंटू 25 625, तो ये 4 तक जा रहा है, तो ये 5n आ जाएगा, लेकिन n क्या होगा यार, n 1 से लेकर 4 तक, 1 से बड़ा 4 तक, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही है यहाँ पे, ये तुम देख रहे कि यहाँ डैश डैश है 2 4 6, ये इवन नंबर है, तो ये जो है अगर मान लो ये c मानना था, ये d मान लो भाई, इसमें क्या कह दो कि x ऐसे है कि x इज इवन इंटेजर, इवन नेचुरल नंबर कह दो, नेचुरल नंबर, बस नेचुरल नंबर आपको पता ही, इवन नेचुरल नंबर क्योंकि प्लस के हैं सभी। यहाँ 1 4 ये तुम्हें दिख रहा होगा, d के बाद e मान लो, उसको लेट कर दो,
तो इसमें क्या है, ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, ये 2 का, ये 3 का, ऐसे ही 4 का होना चाहिए अगर, पर ये कहता है 10 का स्क्वायर। तो आपको पता ही लग गया होगा अब इसे कैसे लिखना चाहिए। x ऐसा है कि x जो है वो स्क्वायर है n का, और n जो है कहाँ से कहाँ तक है, वो 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है। ऐसे n नेचुरल नंबर है, n के क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ऐसे आप इसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आगे भी आपको लेक्चर में अपना हम पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड देन यू फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर other your relatives and your friends. Thank you, keep watching.